अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोदन और माताजी का नाम था रानी माया। इनकी बड़े होकर जब शादी हुई तो पत्नी का नाम यशोधरा और एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको बोध गया में ज्ञान हुआ। पहला प्रवचन इन्होंने वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी है कि सिद्धार्थ और इनके मंत्री के पुत्र थे, वो दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते इनको एक हंस दिखाई दिया। तो देवदत्त जो मंत्री पुत्र था उसने तीर चलाया तो हंस गिर गया, जख्मी होकर तो गिर गया। तो उन्होंने सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया और उसकी सेवा की। अपने कमरे में ले गए और उनकी दवा वगैरह, पट्टी वगैरह जो भी सेवा करते रहे और वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो देवदत्त ने कहा ये हंस मेरा है और सिद्धार्थ ने कहा ये हंस मेरा है। ये दोनों लड़ते हुए राजा के पास गए। सिद्धार्थ तो राजा के पुत्र थे और देवदत्त मंत्री के पुत्र थे। तो अब फैसला करना बड़ा मुश्किल था। तो राजा ने कहा ऐसा है कि इसको, हंस को ज़मीन पर छोड़ दो, ये जिसके पास जाएगा उसका माना जाएगा। तो वो हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। तो राजा ने कहा भाई ये तो सिद्धार्थ का है, इसने सेवा भी बहुत की है और अपने आप ये हंस जो है उनके पास चला गया, सिद्धार्थ के पास, इसलिए ये हंस जो है वो सिद्धार्थ का हो गया। पहला प्रवचन इन्होंने वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध जब बहुत छोटे थे तो एक महात्मा उनके घर आए थे। उन्होंने बताया कि ये बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा साधु बनेगा या कोई बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो राजा को बड़ा बुरा लगा। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये राजकुमार है, राजपाट संभाले, और जो महात्मा आए हैं वो कह रहे हैं कि ये साधु बनेगा। तो अच्छा नहीं लगा उनको। उन्होंने कोशिश की कि इसको मैं घर से बाहर ही ना जाने दूँ, ये महल में ही रहे और ना ये दुख देखे ना साधु बने। उनका कहना था कि साधु तभी बनते हैं जब कोई दुख देख ले संसार में, तो दुखी होकर लोग साधु बन जाते हैं। तो उनका ये सोचना था। उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला और पूरी कोशिश की कि ये महल के बाहर जाए ना। सारी सुख सुविधा, सारे उसकी जो भी डिमांड होती थी वो महल के अंदर ही पूरी कर देते थे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उनकी शादी भी बड़ी जल्दी कर दी। 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दी। एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी यशोधरा, उसके साथ शादी कर दी गई। तो उनको बच्चा भी बड़ी जल्दी हो गया, राहुल एक बच्चा हो गया। तो जब ये 1.5 साल का हुआ बच्चा,
तब अंदर से इनको इच्छा हो रही थी कि मैं बाहर की दुनिया भी देखूं। सिर्फ महल में रहकर तो ठीक नहीं है, मैं बाहर की दुनिया भी देखना चाहता हूँ। उन्होंने एक दिन अपने सारथी से कहा कि मुझे शहर में घुमाने ले चलो। तो सारथी इनको घुमाने के लिए शहर में ले गया। तो इन्होंने देखा एक व्यक्ति बड़ा झुक के आ रहा है। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये बीमार हो गया है, ये बुढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, ये ऐसे झुक झुक के चल रहा है। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? वो कहते ये बुढ़ा हो गया है, इसलिए वो ऐसे बैठा हुआ है। फिर और आगे गए तो एक लाश दिखाई दी। लाश देखकर वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मर गया। ये तीन अवस्था देखी उन्होंने तो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा ये दुख आते ही क्यों हैं? जो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है या मर जाता है, ये दुख आते ही क्यों हैं? उनको इन सवालों का जवाब चाहिए था। वो अचानक से एक दिन घर छोड़कर चले गए। जगह जगह साधुओं से पूछते रहे कि ये इंसान को दुख आते क्यों, ये बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है और मरते क्यों हैं लोग। साधुओं से, सन्यासियों से, संतों से ये प्रश्न करते रहे और फिर 6 साल तक इन्होंने तपस्या की। जब इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये वापिस आए। इनको तब तक काफ़ी समझ में आ गया था कि इंसान को दुख क्यों आते हैं और इंसान मरता क्यों है। एक महिला अपने मृत पुत्र को जीवित कराना चाहती थी। एक महिला, उसका पुत्र मर गया था तो वो चाहती थी कि ये किसी तरह जीवित हो जाए। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि मेरे पुत्र को आप जीवित कर दें। उन्होंने कहा कि जो एक बार मर जाता है वो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन वो मानी नहीं। कहती है आपके अंदर शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो बड़े मुश्किल में फंस गए। वो कहने लगे कि ऐसा करो कि तुम घरों में जाओ और राई मांग के लाओ। जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो कभी, उस घर से तुम राई मांग के लाओ। उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आपका पुत्र जीवित हो जाए। उसने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, राई तो सभी घरों में मिलती है। वो चल पड़ी, एक घर में गई, राई है। उन्होंने कहा हाँ है। आपके घर कोई कभी मरा है? कहते हाँ हमारे पिताजी मरे हैं। दूसरे घर में गई, राई है। उन्होंने कहा राई तो है। आपके घर कोई मरा है कभी? कहते हाँ हमारी माताजी मरी हैं। इस तरह से वो परेशान हो गई। उसको कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जिसमें कभी मृत्यु ना हुई हो। वो वापिस आ गई। वापिस आके वो कहने लगी कि भगवान, आपने ठीक कहा था कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो जिंदा नहीं हो सकता। मैं थक गई, हार गई। मुझे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब मुझे
ये पता लग गया है कि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। एक और कहानी है कि एक डाकू था अंगुलीमाल। वो लोगों को लूटता था, लूटने के बाद उंगली काट लेता था, उनकी उंगलियां काट लेता था, अपने गले में हार बना के पहनता था। बहुत सारे लोगों की उंगलियां उसने पहनी हुई थी। वो चाहता था कि मैं भी गौतम बुद्ध को मार के उनकी उंगलियां काट लूं और गले में पहन लूं। तो उसने देखा खड़े हैं गौतम बुद्ध, वो दौड़ा हुआ आया कि मैं पकड़ लूं और इनको मार दूं। दौड़ते दौड़ते थक गया, उनके पास पहुंच नहीं पा रहा था। वो बड़ा हैरान था कि दूर तो है नहीं, लेकिन मैं इनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जब वो हाँफने लगा तब वो समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तब वो पैरों में गिर गया। तब गौतम बुद्ध ने उसको समझाया कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, इसको छोड़ दो, अपना रास्ता बदल दो। वो भी शिष्य बन गया। एक भिखारी था, वो देखता था कि बहुत सारे लोग रोज आते हैं गौतम बुद्ध के पास, दुखी आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। वो पहले तो 2-3 दिन देखता रहा, फिर उसको लगा कि मैं भी जाऊं, अपना दुख बताऊं, तो गौतम बुद्ध मेरा भी दुख दूर कर दें। मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ, अगर मुझे भी कुछ धन मिल जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊं। वो गया और डरते डरते पहुंच गया। अंदर गया, गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए लाइन लगी हुई थी, वो भी गया लाइन में। तो उसने कहा कि महाराज मैं भिखारी हूँ, बहुत गरीब हूँ, आप कृपा करें मेरे ऊपर, मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने कभी कुछ दान किया है? वो कहता मुश्किल से तो मैं खाना खा पाता हूँ, दान क्या करूँगा, मैं भिखारी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या दान करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम चेहरे पे मुस्कान लाओ, तुम्हारी मुस्कान देख के कोई मुस्कुराएगा, वो भी एक दान है। तुम किसी की हाथ से मदद भी कर सकते हो, किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो अपने हाथों से। किसी से मीठे बोल बोलोगे, वो भी एक तरह का दान है। तो तुम कभी किसी की मदद नहीं की? वो कहता नहीं, इस तरह का काम तो मैंने किया नहीं कभी। कहते जाओ, जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखो, मुस्कुराओ और किसी की मदद करो। कोई परेशानी में है, अपने ताकत से, अपने हाथों से उसकी सहायता करो। इस प्रकार से जब तुम मीठे बोल बोलोगे, किसी को अच्छा लगेगा, ये सब दान होता है। जब उनका इस तरह से तुम दुख बांटोगे तो तुम्हारा दुख भी बट जाएगा। एक और कहानी आती है कि एक वृद्धा थी, बड़ी गरीब थी। तो वो एक बार अनार खा रही थी। किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे अनार हाथ में खा रही थी, वही लिए लिए भागी। दौड़ते दौड़ते गई, वहाँ पे देखा तो वाकई में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। जब उसकी बारी आई, लोग उपहार दे रहे थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, राजा महाराजा भी आए हुए थे। तो जब उसकी बारी आई तो उसने वही अनार जो आधा वो खा चुकी थी, उसने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो हाथ में अनार पकड़ा है मैंने, आधा वो भी खा चुकी हूँ, यही अनार है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि लाओ, दो।
दोनों हाथों से उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़ी खुश हुई। तो कुछ लोग जो बैठे थे, बड़े अमीर अमीर लोग बैठे थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें उपहार में दी थी गौतम बुद्ध को, राजा बिम्बिसार और कई नवाब थे, कई अमीर आदमी थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, हम लोगों ने इतने कीमती कीमती चीज़ें उपहार में दी, आपने एक हाथ से पकड़ ली, और ये बुढ़िया आधा अनार खाया हुआ आधा आपको दे रही है, आपने दोनों हाथ से उसका अनार स्वीकार किया। उन्होंने समझाया कि देखो, आपने अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं दिया, और ये जो बुढ़िया है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ही आधा अनार, उस सारा का सारा मेरे को दे रही है, तो मैं क्यों ना दोनों हाथों से स्वीकार करूं। तब लोगों को समझ में आया कि वाकई जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो जो है वही दे रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा दान है। एक सुनीत नाम का अछूत था, झाड़ू वगैरह लगाता था, गली साफ करता था। गौतम बुद्ध का जो आश्रम था उसके आसपास सारा सफाई का काम वही करता था। एक दिन जब गौतम बुद्ध निकले अपने शिष्यों के साथ, तो सामने से वो सुनीत नाम का व्यक्ति को सामना हो गया, सामने से आ रहा था। उसने देखा कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, वो छुप गया, झाड़ियों में छुप गया, और हाथ में उसके कूड़ा था, वो कूड़ा भी झाड़ियों में छुपा दिया। फिर देखा और नज़दीक आ रहे हैं, तो वो नदी में अपने आप को नदी में छुपा लिया। गौतम बुद्ध ने देख लिया था कि बंदा आ रहा था, ये छुप रहा है। उन्होंने पूछा कि तुम छुप क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं अछूत हूँ, मैंने सुना है कि आप राजकुमार हैं और आपके जितने मित्र हैं सारे राजकुमार हैं, सारे बड़े बड़े लोग आपके मित्र हैं, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सफाई का काम करता हूँ, तो मुझे आपके सामने नहीं आना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा और मैं छुप गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ आओ। उसको नहला धुलाकर, उसको भगवे कपड़े पहनाकर और अपने भिक्षुओं की तरह उसको बना लिया। उसके बाद उसको शिक्षा दी और उसको प्रचारक बना दिया। सारे बड़े हैरान हुए कि इनके मंडली में जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, करीब करीब सारे राजा पुत्र थे, और सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, ऊंची जात के थे, और ये एक सफाई कर्मचारी है, छोटी जात का है, इसको प्रचारक बना दिया गया। लेकिन गौतम बुद्ध बड़े खुश थे, कहते बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ये हमारा बहुत बढ़िया प्रचारक बनेगा। भिक्षा मांगने जाते थे गौतम बुद्ध। उनका एक ये भी सिद्धांत था कि जितने भिक्षु हैं इनको रोज़ भिक्षा मांगनी चाहिए, जो मिल जाए उससे गुजारा करना चाहिए। तो भिक्षा मांगने जाते थे, तो एक दिन एक बंदे के रोने की आवाज़ आई, बड़ी तकलीफ़ में था। पास में गए तो उन्होंने पूछा, उस व्यक्ति ने बताया कि मैं दूसरे पंथ का हूँ, मैं आपके पंथ का नहीं हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध ने उसको उठा लिया और उठा के ले गए और उसकी सेवा की,
उसकी मलहम पट्टी की, दवाई की, उसको नहला धुला के अपने साथ मिला लिया और उससे कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस पंथ के हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने भिक्षुओं से भी कहा कि इसकी सेवा करो, ये जल्दी से ठीक हो जाए। अब ये खाना उसी के घर खाते थे जो मेहनत करके कमा कर खाना खाता था, उसी के घर खाना खाते थे। किसी बहुत बड़े सेठ के घर खाना नहीं खाते थे। कई बार ऐसा हुआ, किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा कि आप मेरे घर चल के खाना खाइए और अपने शिष्यों को भी साथ में ले चलिए। तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि नहीं, मैं खाना उसी के घर खाता हूँ जो मेहनत की कमाई करके खाना खाता है। मैं सिर्फ उसी के घर खाना खाता हूँ। अब उपदेश इन्होंने जो दिए हैं वो इस तरह हैं कि केवल चुप रहना ही मौन नहीं है। कई बार होता है ना भी मौन व्रत रख लो, तो कोई आदमी 1 घंटा 2 घंटा मौन रहते हैं तो सोचते हैं कि मैंने मौन व्रत रख लिया। नहीं, केवल चुप रहना ही मौन नहीं है। मन में बुरा विचार ना आना, भीतर से स्वच्छ रहना, ये मौन है। मौन सिर्फ चुप रहना मौन नहीं है, आपके भीतर अच्छे विचार होने चाहिए, बुरा विचार भी नहीं आना चाहिए, और ये मौन है। स्वयं अपना दीपक बनो, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करो, किसी के भरोसे मत रहो। अपना दीपक स्वयं बनो, खुद अपना ज्ञान अर्जित करके अपना दीपक बनो। किसी के भरोसे मत रहो कि वो हमको पार कर देगा, ऐसा नहीं। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अब जो जैसा सोचेगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा बनेगा, बुरा सोचेगा तो बुरा बनेगा। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हिंसा केवल हथियार से नहीं होती। क्रोध, ईर्ष्या, किसी की बुराई सोचना भी हिंसा है। अब हिंसा किसी को मार डालना ही हिंसा नहीं है, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या, किसी की बुराई सोचना भी हिंसा है। अब मन में भी सोच रहे हैं ना, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, वो भी हिंसा है। यदि मन निर्मल हो तभी तपस्या का फायदा है। तपस्या का फायदा तभी है, तप करते हैं लोग, लेकिन उसका फायदा तभी है जब आपका मन साफ हो, मन निर्मल हो, तभी तपस्या का फायदा है। यदि दान देते समय आप अपने आप को ऊंचा, अगले को नीचा समझ लिया तो दान का कोई फायदा नहीं है। आप दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सोच के दान दे रहे हैं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और बहुत गरीब आदमी को मैं दान दे रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दान देने का तभी फ़ायदा है जब आपके अंदर विनम्रता भी हो। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और वो गरीब आदमी है तो मैं दान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा सोचने से दान का कोई फ़ायदा नहीं। यदि ज्ञानी साथ ना मिले तो अकेले चलो। मूर्ख के साथ चलना समय व्यर्थ करना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या किसी वाहन पे जा रहे हैं, तो आपको अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल जाता है, समझदार व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप अकेले जाओ, लेकिन किसी मूर्ख को साथ में मत लेके जाओ। अगर मूर्ख को साथ लेके जाओगे तो सारी यात्रा जो है व्यर्थ है। आपका एक क्षण का क्रोध
सारी तपस्या नष्ट कर देता है। आपने बहुत तपस्या की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर आपने क्रोध भी कर दिया तो सारी तपस्या खत्म हो जाती है। सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी संसार में आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम भी, आप भी, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें जो है नश्वर है। ये एक न एक दिन चली जाएंगी। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती कि हमेशा बनी रहे। जब आपकी कोई बुराई कर रहा हो तब भी आप क्रोध ना करें। आपकी कोई बुराई कर रहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये चोर है, या ये है, वो है, जो भी बुराई कर रहा है, तो आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। दूसरों की भूलों को ना खोजें, पहले स्वयं को देखें। जब कोई बात होती है ऐसी, तो दूसरों की गलतियों को ना खोजें, पहले अपने आप को देखें। ध्यान और मौन तभी संभव है जब मन साफ हो। ध्यान लगाते हैं आप और कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं, मेरा मन लगता नहीं, तो मौन रहते हैं, मौन भी नहीं रह पाते। ये कब होगा? ये ध्यान और मौन तभी संभव है जब मन साफ हो। अगर आपका मन साफ है तभी ध्यान लगेगा। यदि सत्य आपके अंदर नहीं है तो वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, तो वो कहीं नहीं मिलेगी। तृष्णा ही दुख का कारण है। लालच जो होता है ना, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तृष्णा, जो तृष्णा है, इसी के करके आदमी दुखी रहता है। तृष्णा ही दुख का कारण है। जब कोई इच्छा ही ना रहे वही निर्वाण है। जब सारी इच्छाएं खत्म हो गई, मुझे कोई पूछे आपको क्या चाहिए तो आप बोलें कि सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निर्वाण है। जब कोई इच्छा ही ना रहे वही निर्वाण है। वर्षों पुरानी नफरत छोड़ दें। आप किसी से नफरत करते हैं वर्षों से, तो आगे के लिए वो नफरत छोड़ दें, नफरत ना करें। दूसरों पर दोष देना बंद करें। अपने अंदर दायित्व लें, अपने ऊपर दायित्व लें, जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। ये नहीं कि इसके करके मेरा ये काम नहीं हुआ, उसके करके मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आप मान लें कि आपसे ये काम नहीं हुआ, अपने ऊपर दायित्व लें। घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती। अगर कोई आपसे घृणा करता है तो आप भी घृणा करेंगे तो वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती। अगर कोई आपसे घृणा करता है तो आप उससे घृणा ना करें। क्षमा करना भार से मुक्त होता है। क्षमा करना भार से मुक्त होना है। आप अगर किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपके सिर से बहुत बड़ा बोझ जो है उतर जाता है। क्षमा करना भार से मुक्त होना है। आपके दिमाग में, आपके मन में जो बहुत बड़ा भार चल रहा है, वो आपका भार उतर जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे। ये शिक्षाएं उन्होंने दी हैं।